माली साल 2022 और 23 का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल 9,500 अरब रुपए का बजट आज शाम 4 बजे कौमी असम्बली के इजलास में पेश करेंगे। पंजाब में गैर तरक्याती और जारी अखराजात की मद में 1700 अरब जबकि तरक्याती बजट की मद में 650 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। आज पेश होने वाले बजट में सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के, जबकि तालीम की मद में 415 अरब के फंड्स मुख्तस करने की सिफारिशात हैं। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की तजावीज़ की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ले ली जाएगी। मुमताज़ टीवी एंकर मुकर्रर और MNA आमिर लियाकत के इंतकाल पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का इजहार अफसोस। इमरान खान ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हमारे MNA आमिर लियाकत के इंतकाल की खबर सुनकर सदमा हुआ। मेरी हमदर्दियां और दुआएं उनके ख़ानदान के साथ हैं। MNA आमिर लियाकत हुसैन की नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुम्मा जामे मस्जिद अब्दुल्ला शाह गाजी में अदा की जाएगी। उनकी तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में होगी। कराची पुलिस ने आमिर लियाकत की मैयत वरसा के हवाले करने की बजाय अमानत के तौर पर छिपा वेलफेयर के सर्द खाने में रखवा दी। छिपा वेलफेयर को कहा गया है कि आमिर लियाकत की मैयत ब्रिगेड थाने के अमले के अलावा किसी को ना दी जाए। दूसरी तरफ डॉक्टर आमिर लियाकत की साबका अहलिया सैयदा बुशरा इकबाल की तरफ से कहा गया है कि आमिर लियाकत के कानूनी वरसा बेटा और बेटी आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते। डॉक्टर आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया के भी आमिर लियाकत के इंतकाल पर मुख्तलिफ बयानात। एक बयान में उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि वो डॉक्टर आमिर लियाकत का आखिरी बार चेहरा देखना चाहती हैं। सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए तो वो कराची जाएंगी। दूसरी तरफ इंस्टाग्राम पर रोते हुए वीडियो भी शेयर कर दी। बुनीर यूनिवर्सिटी के जनरेटर रूम में मां और उसके शेरख्वार बच्चे की मौत ने हुकूमत और यूनिवर्सिटी इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। वहां एक समाजी मसले की एक बार फिर निशानदही भी हुई है कि मां अपने घर के बाहर अपने शेरख्वार बच्चों को दूध किस तरह पिलाएं। मां की भूखे बच्चे को दूध पिलाने की इस मजबूरी को कौन समझेगा। बुनीर यूनिवर्सिटी की तालिबा अपने शेरख्वार बच्चे को दूध पिलाने के लिए जनरेटर रूम में गई थी। कराची में तैनात रूसी कौंसल जनरल आंद्रे फेदरोफ ने कहा है कि साबिक पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान के दौरे रूस में गैस और तेल की फराहमी से मुतल्लिक बात ज़रूर हुई थी, मगर इस हवाले से कोई मुआहदा नहीं हुआ था। रूसी कौंसल जनरल कहते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भी तेल की खरीदारी से मुतल्लिक बात की है, मगर इस हवाले से रूस पर आयद गैर मुनसिफाना पाबंदियाँ रुकावट हैं। आज़ाद कश्मीर के इलाके समानी के जंगलात में गुज़िश्ता रोज़ लगने वाली आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। आग बुझाने की कोशिश के दौरान 7 अहलकार झुलसकर जख्मी हो गए। जख्मी होने वाले 3 अहलकारों को फौरी तिब्बी इमदाद देकर घर भेज दिया गया, जबकि 4 शदीद जख्मी अहलकार CMH खारिया मुंतकिल। बरतानिया में पेट्रोल की कीमत 17 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुख्तलिफ इलाकों में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 560 रुपए से भी ज्यादा, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत 515 रुपए से भी तजावुज कर गई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा वनडे आज मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे शुरू होगा।